નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ બનાસકાંઠા પાલનપુર પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023 ધોરણ 8 વિષય હિન્દી તારીખ 30/10/2023 વાર સોમવાર। તો આજે મિત્રો આપણે ધોરણ 8ના વિષય હિન્દી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। प्रश्न 1, अ सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो उसका आंसर ईदगाह। ईद के दिन मुसलमान ईदगाह जाते हैं। क्वेश्चन 2, हामिद को किसने साथी बनाया? तो हामिद को महमूद ने साथी बनाया। क्वेश्चन 3, अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? तो अमर सपूत ये देश का नया निर्माण करेंगे। क्वेश्चन 4, सरस्वती के पावन मंदिर का रक्षक कौन है? तो बालक है। संक्षेप में उत्तर लिखिए। ना पछी ब संक्षेप में उत्तर लिखिए। अपने टूंक में उत्तर आपवाना छे। कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमन पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। क्वेश्चन 2, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर ही है। लोहे की दुकान पर कई चमड़े रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया। चिमटा खरीदने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया था। दूसरा क्वेश्चन, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम कैसे बनी? तो साइकिल सुनीता विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई थी। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके आंसर आपको लिखना है। तो एक अच्छा जंगल कहाँ कहलाता है? तो जैविक भंडार का घर। दूसरे क्वेश्चन, जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है? तो जंगल को ख़त्म करने का इस प्रश्न का जवाब परिच्छेद में काउंस में दिया हुआ है। जो काउंस है उसके अंदर तो हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं, जिसकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत ही सकती है। बाद में हजारों प्रजातियों के पौधे को कौन उजागर करता है? तो अच्छा जंगल। 4 नंबर, पर्यायवाची लिखिए। जंगल, वन, घर तो गृह। 5 नंबर, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। बाद में क्वेश्चन नंबर 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो इसके आधार पर आपको कहानी लिखना है। तो वो कहानी है स्त्री
माँ अथवा न्यायाधीश का फैसला वो सच्ची माँ की कहानी है, वो आप पढ़ लेना। वीडियो को थोड़ा सा रुक के उसका आंसर आपको पढ़ लेना और सीख मिलती है कि आखिर सत्य की ही विजय होती है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित परिच्छेद का गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो उसका गुजराती में अनुवाद, આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સવસત રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સવસત રાખવા માટે कसरत करवी जरूरी है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए अपूर्ण वाक्य को पूर्ण कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, तो जो भी देखे खुश हो जाए, और ऐसी न्यारी मेरी गाय। 6 मार्क से। बाद में निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। तो यहाँ आपको पत्र दिया गया है। आपके विद्यालय में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया गया, उसकी जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 5 मार्क्स। तो उसका जवाब आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो पेज नंबर 43 पर दिया गया है, और यहाँ साइड में भी उसका भावार्थ दिया गया है। बाद में क्वेश्चन 8, नीचे दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए। तो इसके बारे में आपको लिखना है। कक्षा में पढ़ाई कर रहे होते और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो इसके बारे में आपको लिखना है। बाद क्वेश्चन 9, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुगंध, सुगंध पुत्री, तो बगीचे में फूलों की सुगंध आती है, और पुत्री के बारे में ममता पुरमणे की पुत्री थी, चुंडामणि की, ममता चुंडामणि की पुत्री थी। और निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उजाला और प्रेम, सूरज उगने पर सृष्टि पर उजाला होता है, प्रिय अपनी माँ से बहुत प्रेम करती है। तो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना, मेरी गलती से हुए नुकसान को देखकर मेरी माँ ने छाती पीट ली। डर, निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर उसे समझाइए। अर्थ, शक्तिशाली की ही विजय होती है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो शारीरिक से बलवान होता है उसकी विजय होती है। क्वेश्चन 10, दिए गए प्रश्नों में रेखांकित शब्द के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लड़का खेलने जाता है तो लड़के खेलने जाते हैं। मुझे लुटेरे का डर था तो हमको लुटेरे का डर था। अध्यापक ने छात्रा को कहानी सुनाई तो अध्यापक ने छात्रों को कहानियां सुनाई। अपने मुझे मिठाई दी तो उन्होंने मुझे मिठाई दी। बाद में क्वेश्चन 11, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। मैं अहमदाबाद जाऊंगा वाक्य में प्रयुक्त में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो व्यक्तिवाचक। कुत्ता वफादार प्राणी है वाक्य में कुत्ता संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो गुणवाचक। પછી गुणवाचक विशेषण कैसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव अथवा दशा का बोध करते हैं उसे गुणवाचक संज्ञा विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन 4, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए वाक्य में थोड़ा सा विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
ब, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जाति सूचक संज्ञा है? तो यमुना। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 5। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो क्या? क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में परिणाम वाचन विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो उसने थोड़ा पानी पिया। परिणाम परिमाणवाचक, मतलब परिमाण में जत्था दर्शाता है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित वाक्य में से एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मेरा भारत महान, फूल की आत्मकथा, यदि मैं राष्ट्रीय यात्री होता तो आप निबंध देखिए। फूल की आत्मकथा, यहाँ से निबंध शुरू होता है। आपको वीडियो को स्टॉप करके देख लेना। ये आपके क्वेश्चन 8 के उत्तर है। कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते लोग, तब धरती कंप आ जाए तो हम बंद के नीचे बैठ जाएंगे, बेंच के नीचे बैठ जाएंगे और कक्षा से बाहर कहीं जाएंगे। जब तक धरती कंप रुक न जाए और हिलचालो भी नहीं, अपने दोस्तों को भी बंद के नीचे छूटने को कहूँगा, क्योंकि उसने ऊपर भी पत्थर ना गिरे। इसलिए आपको बाहर जाकर वो खुली जगह में जाना है। बाद में क्वेश्चन 13, भावना अनुसार उत्तर दीजिए। पहला भूतकाल, मीना गीत गाएगी। 3rd भूतकाल, 4 नंबर अशोक अहमदाबाद जा रहा है। 5 नंबर भूतकाल। तो यहाँ आपका पेपर पूर्ण होता है।